तो अब आपका, अभी इसके पहले आपने एल्केन देखा, अब यहां से आप देखेंगे एल्केन के संरचना सूत्र, एल्केन के संरचना सूत्र, किस प्रकार से हम एल्केन के यहाँ पर संरचना सूत्र बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि एल्केन का भी जनरल फार्मूला बताया गया था CnH2n+2, और इस ग्रुप का जो प्रथम सदस्य है वो है आपका CH4, क्या है, मेथेन, और मेथेन को हम क्या कहते हैं, मार्स गैस। तो इसका संरचना सूत्र किस प्रकार से हो सकता है, देखिए। तो यहां पर आप देखेंगे कार्बन, और कार्बन के आउटर मोस्ट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 होते हैं। और यहां पर देखेंगे आपका है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर फर्स्टली आप देखेंगे कि प्रत्येक तत्व वह अपना अस्थायित्व के लिए क्या करता है, या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले, या तो जो है यहां से क्या कंप्लीट कर ले, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ओके, तो ये है इसका संरचना सूत्र, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर CH4, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर फार्मूला तैयार हो जाता है। किसका स्ट्रक्चर फार्मूला है ये मेथेन का है, ठीक है। अब ऐसे ही आप जो है इसके अदर सदस्य भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया, ये तो आपका पहला सदस्य जो है मेथेन था, हमने सेकेंड जो है सदस्य लिया इसका एथेन। तो एथेन का फार्मूला क्या है, C2H6, जिसे हमने बताया कि 2 क्रमागत सदस्यों के बीच किसका अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। तो 1 और 1 कार्बन मिलकर के 2, और 4 और 2 हाइड्रोजन मिलकर के 6, तो इसका क्या हो जाएगा। तो चूंकि ये आपका एल्केन है, तो 2 कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद जो है कार्बन की जो बैलेंसी यानी 4 होती है, तो ये क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, और ये भी आपका 4 बॉन्ड। तो यहाँ से जो है बाकी बॉन्ड से आप हाइड्रोजन जोड़ लो, तो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 1 यहाँ पर हाइड्रोजन 6। तो इस प्रकार से आपका ये एथेन प्राप्त हो जाता है। तीसरा क्या है, प्रोपेन। तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, C3H8। तो सिंपल सा है कि सबसे पहले आप जो है 3 कार्बन लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एल्केन ग्रुप है और प्रत्येक के बीच जो है सिंगल बॉन्ड, और आप जानते हैं कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर जो है 4 बॉन्ड ये आपका बनाएगा, यानी इसका प्रत्येक का जो है 4-4 बॉन्ड यहाँ कंप्लीट। और इन बाकी बॉन्ड के थ्रू जो है आप हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, और बाकी 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे C3H8 कंप्लीट है कि नहीं, 3 हाइड्रोजन, 2 5 5 3 8 हाइड्रोजन। चौथा क्या है, प्रोपेन के बाद आता है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में आपका हो जाएगा C4H10। तो यहाँ से आप देखेंगे 4 कार्बन और बाकी के जो है हाइड्रोजन यहाँ पर आप जोड़ लो, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये देख लीजिएगा ये आपका कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने जोड़ लिया। और ये भी ध्यान देना है कि कार्बन का 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, इसके स्ट्रक्चर, कभी कभी आपका स्ट्रक्चर भी दे देता है कि एथेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, प्रोपेन हुआ, इसका जो है आप स्ट्रक्चर बनाइए। तो इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट, ब्यूटेन के बाद आता है आपका पेंटेन। तो पेंटेन का मतलब हुआ 5 कार्बन, तो ये आपका हो गया C5 और ये हो गया आपका H12। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो सिंपल सा 5 कार्बन है, तो सिंपल सा यहाँ पर आप 5 कार्बन पहले आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए, और उसके साथ जो है ये बॉन्ड 4 कंप्लीट कर लो सबका, और बाकी इन बॉन्ड के थ्रू जो है हाइड्रोजन को जोड़ लीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या कर लिया गया, जोड़ लिया गया, और इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसके बाद जो है अदर हाइड्रोकार्बन, अभी तो आपने ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा, अगर आपको ये बनाना हो तो पहले आप बना लो। अभी जो है इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहां से आप देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा जाएगा कि उसका जनरल फार्मूला क्या है, सफिक्स क्या है, और उसके सामान्य स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट है
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, यहां पर आप देखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू टाइप्स के होते हैं। आपका फर्स्ट है एल्कीन और नेक्स्ट है आपका एल्काइन। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो एल्केन है यह आपका डबल बॉन्डेड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड, और जो एल्काइन होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है। और यहां आप पाएंगे कि कार्बन और एल्केन जो भी है आपका एल्कीन है, तो इसका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। इसके जनरल फार्मूला को भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एल्केन एल्कीन एल्काइन का सामान्यतः इसका जनरल फार्मूला पूछ देता है, तो आपको ये जो है बताना पड़ेगा। और एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n और माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा -2। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ n की जो वैल्यू है वह आपकी 1 से प्रारंभ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अगर 1 रखेंगे तो CH2 प्राप्त होगा। और हमको मालूम है कि कार्बन की कुल वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 बॉन्ड यहाँ फॉर्म करता है। तो जो यहाँ n प्रारंभ होगा 2 से प्रारंभ होता है, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो चलिए प्रथम सदस्य लिखते हैं, 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 2 जा 4 C2H4। और यहाँ नेक्स्ट है आपका 3 रखेंगे, 3 2 3 6 C3H6 C4H8 C5H10 C6H12 C7H14। और प्रत्येक 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर कितना होगा, CH2 का होगा। अब यहां पर आप देखिए, तो सिंपल सा है C2H4, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथ और एथ। और इसका सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, सफिक्स है इसका इन, ENE। तो अगर एल्कीन है तो इसके लास्ट के जो 3 लेटर्स है ENE, यही आपको क्या है सफिक्स में लगाना होता है। तो यहाँ C2H4 है तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथ, और सफिक्स में क्या जोड़ देना है आपको, इन, तो एथ इन। C3H6 एथ के बाद प्रोप और इन। C4H8 तो ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट, और बाकी आपको क्या ऐड कर देना है, इन। C5H10 तो क्या हो जाएगा आपका, पेंट है, और ये आपका इन जोड़ देना है तो पेंटीन। C6H12 है तो क्या हो जाएगा, कार्बन 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स, तो ये आपका हेक्स और इन। C7H14 तो ये आपका हो जाएगा क्या, हेप्ट इन। ओके, अब इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे। C2H4 है तो आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बन आप यहाँ पे ले लो और इनके मध्य क्या कर लेंगे आप, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। और बाकी जो है कार्बन 2 बॉन्ड यहाँ फॉर्म किया है, तो 2 बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा, 2 बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा, और प्रत्येक 2 बॉन्ड के साथ जो है आप हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो देखिए आपका C2H4 यहाँ तैयार हो गया स्ट्रक्चर इसका। और ऐसे ही नेक्स्ट है आपका C3H6। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ 3 कार्बन तो आप ले लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि 3 कार्बन में से किन्हीं 2 कार्बन के मध्य, मतलब किसी भी 2 कार्बन के मध्य यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या लिख देंगे तब आप, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से आपका हो जाएगा 1 2 और 3, 4 बॉन्ड कंप्लीट, 2 1 3 1 4 बॉन्ड कंप्लीट, 2 और 2 4 बॉन्ड यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर इसका तैयार। हम इसमें से कोई एक ले लेते हैं, हेक्सीन। तो यहाँ पर हेक्सीन में कुल 6 कार्बन है, फिर वही 2 कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है, बाकी सिंगल बॉन्ड, नहीं तो फिर आपका जो है आप देखेंगे कि जो ये संख्या है इस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपका ये प्रोपीन है, तो देख लीजिए, मैच करिए, देखिए कितना कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो 1 2 और 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखिए C6H12 हेक्सीन है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 कार्बन पहले आप ऐसे ड्रा कर लीजिए, तैयार हो गया। अब किन्हीं 2 कार्बन के मध्य, किन्हीं भी 2 कार्बन के मध्य आप ले लीजिए डबल बॉन्ड, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लिया,
और बाकी के कार्बन के मध्य जो है आप सिंगल बॉन्ड ले लीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ कुल कितना बॉन्ड रहेगा, 3, 4 बॉन्ड यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2, यहाँ 2 1 3, 3 1 4, यहाँ 2 1 3, 3 1 4, यहाँ आपका 1 1 2 2 2 4, यहाँ आपका जो है टोटल कंप्लीट। और बाकी बॉन्ड के थ्रू आप हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन को आप जोड़ लीजिए और मैच करिए कि क्या ये आपका सही है या गलत। तो आप देख रहे हैं C6H12, कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन 12 है। तो कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस मीन आपका संरचना क्या है, सही है। इसके बाद आपका आता है एल्काइन। एल्काइन में जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड है और इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो यहाँ भी n की जो वैल्यू है वो आपकी कहाँ से प्रारंभ होगी, 2 से प्रारंभ होगी, 2, इसके बाद है आपका 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो चलिए 2 रखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा C2, 2 2 या 4, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो C2H2। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा C3H4, C4H6, C5H8, C6H10। मैच कर लो कि आपका सही है कि नहीं। अगर हमको 6 यहाँ पर रखना है तो 6 और 2 6 के 12 में से 2 जाएगा 10। हमने कैसे लिखा, हमको मालूम है कि प्रत्येक 2 क्रमागत सदस्यों के बीच जो है CH2 का अंतर आता है। तो आप CH2 जोड़ते जाओ, आपका नेक्स्ट जो है सीरीज प्राप्त होता जाएगा। अब आप देखिए इसका नामकरण करते हैं तो सफिक्स में इसका क्या लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर सफिक्स में जो है आइन जोड़ देते हैं। सफिक्स में जो लास्ट के 3 लेटर्स हैं आइन, YNE, यही आपको आइन को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो पाएंगे कि मेथ और एथ, तो ये आपका हो जाएगा एथ और आइन आप जोड़ लो यहाँ से। C3H4 तो मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ से हो जाएगा आपका प्रोप और ये हो जाएगा आपका आइन। और यहाँ आपका क्या है 4, तो क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट आइन। ये आपका हो जाएगा पेंट आइन। और ये आपका 6 है तो ये आपका हो जाएगा हेक्स आइन। ओके, चलिए इसमें से किसी एक का संरचना सूत्र बनाते हैं। तो नॉर्मल तो आप C2H2 का बना सकते हैं एथाइन। तो यहाँ पर जो है कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड और बाकी सिंगल बॉन्ड खाली होगा, क्योंकि कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड बनाएगा। तो किस प्रकार से 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन तो सिंगल बॉन्ड, या कार्बन डबल बॉन्ड और बाकी जो है 2 सिंगल बॉन्ड, या तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और बाकी एक सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से जो है ये आपका कार्बन क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। अब चलिए ये आपका तैयार हो गया, एक यहाँ से, तो यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन लगा दीजिए और एक यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये आपका तैयार हो गया एथाइन। इसमें से कोई हम एक ले लेते हैं C4H6 ब्यूटाइन। तो C4H6 है, तो सबसे पहले हम क्या कर लें कि 4 कार्बन आप ले लीजिए, ले लिया गया। किन्हीं 2 कार्बन के मध्य क्या करेंगे, हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से लगा देंगे और बाकी के कार्बन के मध्य जो है सिंगल बॉन्ड, और बाकी को हम क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड के थ्रू यहाँ से जोड़ देंगे। बाकी हाइड्रोजन कितना है 8, तो यहाँ से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के पास देखो हमने एक भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड कंप्लीट है, 1 और 3 4। तो आपको ध्यान देना होगा कि इसकी बैलेंसी 4 होती है, इसलिए 4 बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। ओके, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, और साथ में आपके दाहिने लाल बेल आइकन है उस पर